परमेश्वर की आवाज मेरे प्रियो दोष दिखाती जरूर है पर दोष लगाती नहीं है। पवित्र आत्मा हमें कन्विक्शन जरूर देते हैं कि हमसे गलती हुई है, हमसे ये गुनाह हुआ है, पर वो कभी हमें दोषारोपण नहीं लेकर के जाती है। वो हमेशा हमें ये प्रेरित करती है कि हम परमेश्वर के चरणों में जाएं और उससे क्षमा को मांगे, वचन को पढ़ें, ढाढ़स रखें, हिम्मत रखें और फिर हम आगे बढ़ें। वो हर दिन हमें रीसेट करती है, क्योंकि हम दिन भर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से पाप कर लेते हैं, पड़ जाते हैं पापों में। लेकिन परमेश्वर की आवाज़ हमें वापस लौट कर आने के लिए कहती है। वो पुकारती है कि आ जा मेरे बेटे, आ जा मेरी बेटी, और हम दौड़ के उसके पास जाते हैं। दूसरा, वो कठिन समय में भी हमें शांति देती है। वो हमें डर से नहीं भर देती, वो हमें हिम्मत देती है। वो हमें तैयार करती है कि जो समय हम गुजार रहे हैं उसको हम शांति से गुजारें, धीरज रखें, क्योंकि ये समय भी टल जाएगा। परमेश्वर की आवाज हमें पीछे से सहारा देती है। तीसरी चीज, हमें वचन के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित करती है। जो वचन कहता है वो बार बार वचनों को स्मरण कराती है। आप याद रखें, आपको ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ तो होता है कि भले ही मुझे एग्जैक्टली वो वचन कहाँ लिखा है वो शायद याद रहे ना रहे, पर वो वचन जरूर याद रहता है कि वचन में ये लिखा है, परमेश्वर ने ये कहा है, बाइबल में ऐसा कहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इस तरह के वचनों को वो बार बार आपको स्मरण कराता है। हिम्मत रख, मैं तेरे साथ हूँ, ढाढ़स बांध, मैं हूँ, चुप हो जा और जान ले कि मैं परमेश्वर हूँ। ऐसे ऐसे वचनों से वो हमें भर देता है, और यही परमेश्वर है, क्योंकि वो हमें अपने पास बुलाते हैं, वो वचन के अनुसार हमसे बात करते हैं। जो परमेश्वर की आवाज़ है वो हमें उठाती है, कभी भी कुचलती नहीं है। वचन में क्या लिखा है कि कुचले हुए नरकट को वो कभी नहीं तोड़ेगा, टिमटिमाती बत्ती को वो कभी नहीं बुझाएगा। इसका मतलब क्या है? ये बहुत गहरा रहस्य, लेकिन मैं आपको 2 शब्दों में इसको समझाऊंगा। कुचला हुआ नरकट मतलब वो पिसा हुआ व्यक्ति जो अपनी जिम्मेदारियों से, अपने विश्वास के अभाव से, वो परेशानियों से इतना घिरा हुआ है कि उसका विश्वास जो है वो डगमगा रहा है। वो कुचला हुआ है लेकिन खड़े होने की कोशिश कर रहा है। ऐसे नरकट को, ऐसे घास के तिनके के समान हो गए व्यक्ति को वो कभी कुचलता नहीं है। टिमटिमा रही बत्ती को, जिसमें तेल नहीं है, विश्वास का तेल नहीं है, वो उसे कभी बुझाता नहीं है। वो उसमें विश्वास के तेल को और उंडेल देता है। वो ऐसा परमेश्वर है मेरे प्रियो। तो उसकी आवाज़ को सुनना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। उसके बाद अंतिम बात है कि विश्वास में वो हमारी बुद्धि को बढ़ाने वाली आवाज होती है ना। वो विश्वास से तो भरता है, लेकिन साथ में हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ भी देता है। तो याद रखें कि जो आवाज परमेश्वर के सामने हमें पाप बोध नहीं कराती है, परंतु उसके अनुग्रह की पहचान कराती है, वही आवाज परमेश्वर की आवाज है। अब कसौटी तो हमारी ये है कि हम इसको कैसे पहचानें। तो यशायाह 30